नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पाथरी देवभूमि के अपने इस खूबसूरत गांव नौगांव पौड़ी गढ़वाल से आपको नमस्कार कहता हूं। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में मैं आपको आज सुबह सुबह का ये सुंदर सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने गांव पौड़ी गढ़वाल में देवी जंदा देवी के मंदिर में आज मेला का भव्य आयोजन किया गया है और जिसमें गांव के सभी लोग इस मेले में घर आ रखे हैं और इस सुंदर मेले के आयोजन में गांव के सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और मित्रों, मैं आपको ये सुंदर सी तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये हमारे गांव की सुंदर सी हरी भरी डांडी काठियों का ये सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस सुंदर सी घाटी का और ये सुंदर सा व्यू मैं आपको अपने घर से डायरेक्ट, मैं संजय पाथरी ब्लॉगर, सुंदर सा व्यू मैं आपको अपने गांव का दिखा रहा हूँ। और चारों तरफ जंगलों से हरा भरा ये रमाणिक क्षेत्र पौड़ी जनपद के एकेश्वर विकास खंड में स्थित है। और मित्रों, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव खाल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसी के 4 किलोमीटर दूर पर पीजी कॉलेज चौबटा खाल है। और अब मैं आपको ये सुंदर सा और मित्रों, इस समय मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और आपको मैं ये सुंदर खूबसूरत एक तस्वीर आपको प्रेषित कर रहा हूँ। मित्रों, उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव को में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और 2005 तक हमारे गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि इन 20 वर्षों में लगातार पलायन हो गया और जिसके कारण हमारे गांव के 80 परिवार देहरादून में और दिल्ली बस गए हैं और लगातार पलायन की
जो डांस ये गांव झेल रहा है। और मित्रों, ये मैं इस समय आपको अपने इन खूबसूरत पेड़ पौधों को दिखा रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो है ये माल्टा के पेड़ स्वयं अपने लगा रखे हैं। और हमने ये चारा के पेड़ भी अपने घर में भीमल के पेड़ लगा रखे हैं पशुओं के लिए। और इन सुंदर पेड़ों को मैं, इन खूबसूरत पेड़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मित्रों, बड़ा दुख होता है कि जब अपने सामने ये खेत आबाद थे और आज ये खेत सब बंजर पड़ गए हैं। और जय नमस्कार। और ये मैं आपको ये सुंदर सा इन हरे भरे पेड़ों को दिखा रहा हूँ। और जब और पौधे भी बिना पानी के ये जो है सूख रहे हैं, वो तो पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण। और आपको मैं ये अखरोट का अपना पेड़ दिखा रहा हूँ। और ये सुंदर से अखरोट लगे हुए हैं घर के सामने। हमारे 2 पेड़ अखरोट के लगे हुए। और मित्रों, इसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सुंदर सा खूबसूरत वादियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। मित्रों, इस जन्मभूमि में हमने पढ़ाई लिखाई, खेला कूदा। और आज पौड़ी जनपद का एक खूबसूरत गांव चौंदकोट में स्थित है। लेकिन बड़ा रोना आता है कि इन खेतों को हमने आबाद देखी, लेकिन आज परिवर्तन हो गया है। समाज में लोगों का जीवन स्तर इतना तेज़ी से बढ़ा कि लोग रोज़गार के कारण और शिक्षा के कारण और चिकित्सा के कारण इन गांव को छोड़कर परदेशों में चले गए हैं। और मित्रों, क्यों गए, इसके बहुत बड़े कारण हैं। और मैं इसकी सबसे अच्छी जानकारी देता हूँ कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। पलायन का जो मुख्य कारण है वो जो है रोज़गार का कारण है। और इस रोज़गार के कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं। और गांव छोड़ने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जंगली जानवरों की संख्या भी बहुत हो गई है। और जिसके कारण जंगली जानवरों की संख्या के कारण लोग गांव छोड़े, क्योंकि ये दिन में ही अटैक कर रहे हैं। और मित्रों, मैं आपको हमेशा आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 1 वर्ष के बाद अपने गांव जा रहा हूं देवी पूजन में। और पलायन की जो एक मुख्य समस्या बनी मित्रों, रोज़गार। और जो हमारी पहली पीढ़ी थी, इसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। पूरे गांव में अगर 100 परिवार थे तो उसमें से
प्रत्येक के घर में 2-2 3-3 लोग सरकारी सेवा में थे और लोगों का जीवन स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ा कि सभी लोग पलायन, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छा खान पीन रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। लेकिन ये खुशी आज बंजर भूमि में बदल गई है। और मित्रों, गांव को बचाना है तो गांव के छोटे छोटे रोजगार बढ़ाने होंगे। और इन जंगली जानवरों जो दिन में ही यहाँ आतंक मचाए हुए हैं, हमारे राजनेता कहते हैं कि हम गांव को बचाएं। जब राजनेता पलायन कर गए तो आम आदमी भी पलायन करता है, और जब पलायन होता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। और इस खूबसूरत व्यू को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन खूबसूरत व्यू में इस समय मैं आपको इन खूबसूरत वादियों को दिखा रहा हूँ। और मित्रों, इस उजड़ते हुए खेत खिलानों को देखकर बड़ा रोना आता है। इसलिए रोना आता है कि ये पलायन की दंश पूरा उत्तराखंड कर रहा है। और इस उत्तराखंड की खूबसूरती देखो, प्रत्येक के घर में हमारे 8-10 पेड़ माल्टा के लगे हुए हैं, सुंदर मकान बने हुए। पर क्या करें, लोग पलायन कर रहे हैं। लगातार पलायन के कारण ये पेड़ पौधे है तो सही, लेकिन इनमें पानी नहीं डाल रहा है कोई, क्योंकि गांव में पलायन की स्थिति हो गई है। और मित्रों, मैं सुंदर इन खूबसूरत वादियों को आज आपको दिखा रहा हूँ कि एक खेत में कभी सब्जियां हुआ करती थी और आज इन खेतों में घास जमा हुआ है। और हमारे यहाँ ये घास, लोग इस घास को अपने पशुओं के लिए पेड़ पर लगाते हैं और इनको पालकुंड कहते हैं हमारे पौड़ी गढ़वाल में। और ये खूबसूरत वादियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे गांव की खेती हुआ करती थी। 20 साल पहले यहाँ पर खेती होती थी और 20 साल बाद आज यहाँ पर ये जंगल दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इन खेतों में लगातार परिवर्तन होता गया और आज परिवर्तन क्या हुआ कि पूरे खेत बंजर पड़ गए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि पलायन उत्तराखंड में नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। दिन में ही यहाँ पर बाघ घूम रहे हैं, दिन में ही यहाँ पर सुअर घूम रहे हैं, दिन में ही यहाँ पर जो है तेंदुआ घूम रहा है और बिल्लियाँ घूम रही, बंदर घूम रहे। तो लोग धीरे धीरे पलायन हो गया है। और ये जो मकान है, केवल अब ये मकान इस जब कभी किसी के घर में पूजा होगी उसी समय खुलेंगे। बाकी पूरे गांव में ये बंजर का ये सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारे गांव ने पलायन जरूर किया है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और यादें रह जाती है। यादें इसलिए रहती है कि इन सुंदर खेतों में हम कभी जो है हमारे क्षेत्र में माल्टा और सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज बंजर भूमि दिखाई दे रही है।
और मैं आपको इन खूबसूरत वादियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, ये पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि की इस खूबसूरती को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ आज भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार गांव में होम स्टे को बढ़ावा दे रही है। वहीं इस क्षेत्र में होम स्टे भी बहुत कम बन रहे। उसका कारण है कि ये जनपद, पौड़ी जनपद पर्यटक की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कोई इस प्रकार के भव्य मंदिर विश्वविख्यात नहीं है, जिसके कारण लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। और मैं आपको अपने गांव के चारों ओर के इन खूबसूरत वादियों को दिखा रहा हूँ। मित्रों, जहाँ देखो हरा भरा ये क्षेत्र, हर जगह से आपको हरा भरा दिखाई देगा। और वैसे भी उत्तराखंड का 60% वनों से आच्छादित है। और मैं आपको इन सुंदर खूबसूरत पेड़ पौधों को दिखा रहा हूँ। और मित्रों, एक खूबसूरत पेड़ हमारे चाचा श्री का है। और ये सुंदर से पेड़ आपको दिखाए जा रहे हैं। पलायन बहुत बड़ी समस्या हो गई है। चाचा आया था घर में रिटायरमेंट के बाद, खूब माल्टा खाई। अब बच्चे चले गए विदेश और मकान पर भी खर्च किया, 15-20 लाख रुपए किया। सोचा था कि घर में रहेंगे, लेकिन परिवर्तन, समाज में परिवर्तन आया और बहुओं ने भी कहा कि हम बाहर रहेंगे। और आज इस खूबसूरत को मैं आपको पवित्र गंगा नदी को दिखा रहा हूँ। ये नदी देवप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश जाएगी और उसके बाद हरिद्वार पहुँचेगी। आजकल अत्यधिक बारिश होने के कारण गंगा की ये पवित्र नदी का जो पानी है उसका रंग भी बिल्कुल मटमैला कलर का होता है। और मित्रों, मैं इन सुंदर वादियों को आपको दिखा रहा हूँ। और ये पवित्र गंगा नदी देवप्रयाग से नीचे ऋषिकेश की तरफ जाती हुई ये सुंदर आपको दिखा रहा हूँ। और मित्रों, ये सुंदर जो ये व्यू है, एक खूबसूरत देवप्रयाग के सामने का है। और गंगा नदी का ये सुंदर सा अद्भुत दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। मित्रों, गंगा नदी का सुंदर सा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मित्रों। और मित्रों, ये 3 धारा का सुंदर सा होटल में ये सुबह सुबह यात्रियों का सुंदर सा दृश्य और यात्रियों के लिए नाश्ता लगाने की प्लेटें। अबे जरा कोई बजाओ, फेसबुक में जाना जरा बजाओ।